नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हमारे साथ हम चारों हैं। चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार। यस। तो आज एक रेमेडी होगी गुलजार। यहाँ पर है डॉक्टर जोइन, डॉक्टर जयंत, मयूरेश महाजन और आपका लाडला प्यारा योगेश राजूरकर। यस। आज आपकी रेमेडी ऐसी है। यस, आज रेमेडी हम देखेंगे दोस्ती वाली, यारी वाली, प्यारी सी रेमेडी, अच्छी सी रेमेडी, बहुत बढ़िया रेमेडी। आज की रेमेडी है नहीं, पहला एक शेर। शेर हो जाए। जैन सर है और लो शेर मेरा नहीं है, वाला। ऐसा नहीं। शायर वाला। और आज की रेमेडी के लिए एक वन लाइनर है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। हाँ। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। ये किरदार बहुत दुख दे रहा है। ये किरदार बहुत दुख दे रहा है। मैं सचमुच मुस्कुराना चाहता हूँ। मतलब इस रेमेडी की जान कहने की चाहिए, वैसे ही इस जान रेमेडी की अगर जैन सर ने निकाली है, इस रेमेडी की का नाम है एपिस मेलेफिका। और जो रूब्रिक है वो शायरी का myth simulating hilarity हाँ। wretched while she feels। यस Yes। वो फिर से एक बार होना चाहिए शेर। ये शेर फिर से होना चाहिए। हाँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमको क्या छुपाना चाहता हूँ। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूँ। ये किरदार बहुत तकलीफ दे रहा है। ये किरदार बहुत तकलीफ दे रहा है। मैं ये सच में- किरदार बहुत तकलीफ दे रहा है। हाँ, मैं सच में मुस्कुराना चाहता हूँ। हाँ, मैं सच में मुस्कुराना चाहता एक सेंटेंस और रेमेडी। थैंक यू वेरी मच। हूँ। राइट। तो पहले सबसे पहले हमें बहुत सारे कॉलेज के बच्चे देखते हैं। कॉलेज के बच्चों को मित्रों, आपने पेपर में क्या लिखना है? पहले रेमेडी पूरी नहीं, उनका की नोट्स पहले बताओ। Okay। बच्चों को पहले क्या पेपर में लिखना चाहिए? तो आपने एपिस मेलेफिका होती है हनी बी। हनी बी अगर आपको कभी काटी है कि नहीं, तो काटी है तो क्या होता है? वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है, एडिमा पकड़ता है और ऐसे जलता है और ऐसे चुभता है। वो कीनोट्स है एपिस मेलेफिका के। बर्निंग, स्टिंगिंग, एडिमेटस स्वेलिंग और बेटर आफ्टर कोल्ड। और हीट इतनी होती है कि उनको हीट सहन ही नहीं होती। थोड़ा सा भी हीट गर्म वो सहन ही नहीं कर पाता। करेक्ट। अभी इसको हम लोग आगे जाके इस बर्निंग को, इस हीट को माइंड के लेवल में देखेंगे। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये मालूम होना चाहिए ना। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे और हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग ना ये एक रट लगा देते कि एपिस बर्निंग, एपिस बर्निंग, एपिस बर्निंग ऐसी याद रहेगी मालूम नहीं। लेकिन जब एंड में आप तक जो वीडियो बताओ समझोगे ना, तो आपको जिंदगी भर एपिस की बर्निंग भूलेगी। दिस इज हाउ वी वांट टू टेल यू। तो ये बर्निंग, स्टिंगिंग, आईज में बर्निंग, स्टिंगिंग, स्वेलिंग, रेडनेस आप ला सकते हो। थ्रोट बर्निंग, स्टिंगिंग, स्वेलिंग, रेडनेस, यूरिनरी सिम्टम्स, बर्निंग, स्टिंगिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, सब एक जगह। कीनोटाइप अभी भी मुझे याद है। बैक लाइक स्वेलिंग एट द लोअर आईलिड्स। अपर आईलिड्स कौन सा है? कालिका। कालिका। लोअर आईलिड्स एपिस मेलेफिका। राइट। तो ये एपिस मेलेफिका है। और एक चीज जरूर याद रखना, एपिस मेलेफिका थर्स्टलेस रेमेडी में से एक रेमेडी है। तो थर्स्टलेस रेमेडी है एपिस। इतनी सारी चीजें आपको पेपर में लिखो, आपका पेपर चेक करने वाला खुश हो जाएगा कि वाह बेटे ने क्या अच्छा लिखा है। राइट। तो अभी समझते हैं एपिस की सबसे पहली बात होती है एफेबिलिटी। ये सबसे पहला रूब्रिक है एफेबिलिटी, यानी क्या होता है? भाईचारा, दोस्ती, दोस्ती, मस्ती, दिल दोस्ती, होम्योपैथी। वैसे ही एफेबिलिटी जैसा योजना ने बहुत सही बोला था कि जहां पे आप दूसरों के साथ अप्रोच करने के लिए हिचकिचाते नहीं हो। अभी समझो हम लोग एक लेक्चर ले रहे हैं, लेक्चर लेने के बाद हम लोग जब बाहर जाते तो स्टूडेंट्स योगेश सर से या जोइन सर से, जवान सर से बोलेंगे कि अगर उनके साथ कुछ बात करना है तो वो हिचकिचाते नहीं है। वो उनको लगता है इधर कुछ बीच में वॉल नहीं है। अपना ही इससे बंदा है। कहते हैं एफिलिएट। सर बात करते समय सर इजीली हम उससे कुछ भी बात कर सकते, ऐसे कंधे में हाथ रख सकते हैं हम लोग सर से। अपना ही बंदा है। ये एफिलिटी होती है। लेकिन ये रूब्रिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दिस रूब्रिक एफिलिटी। इसका मतलब एफिलिटी अगर सबसे भाईचारा होता तो अच्छा ही रहता था। इसका प्रॉब्लम क्या है? ये
दुश्मनों के साथ भी हमेशा कितना भी दुख पहुंचा इसको, फिर भी वो उसको छोड़ के दिल चारा भाईचारा से पेश आती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे एक ही रेमेडी थी पहले 8.1 में, हाँ पहले एक ही रेमेडी थी एफेबिलिटी में, अभी बहुत सारे ऐड हो गए, लेकिन वो टाइम पे तो एफेबिलिटी का कितने लोग दिल चारा, फास्फोरस भी तो है, फास्फोरस है, पल्सेटिल है, लेकिन कौन है तू मेरे से खराब बर्ताव कर रही है फिर भी मैं तेरे से छोटी, अच्छा बिहेव करूंगा, ये होता है एफेबिलिटी। फास्फोरस का मोटो अलग है, फास्फोरस का मोटो अलग है, पल्सेटिल का मोटो अलग है। ये लोगों के मोटोज अलग है, ये लोग के वाय अलग है, मोटो से ज्यादा वाय अलग है। एग्जैक्टली राइट। सो एपिस मेलिफिका की जो चीज हमें मोंटी सर ने सिखाई थी, ये एक चीज मोंटी सर ने सिखा दी और वो चीज पकड़ के ऐसे कितने लोगों को बस देखा और दे दिया, एपिस ऐसी ठीक हो गई। इतना आसान हो सकता है। मोंटी सर ने, मुझे याद है तब सेमिनार में केस बताई थी, एक बंदा आया था, उसके यहाँ पर एक एब्सेस था, यहाँ पर एक बॉयल था और वो ऐसे हाथ पकड़ के आया था, तो वो ऐसे हाथ पकड़ के आया था और वो बोल रहा है, तो मोती सर बोले क्या है, तो कुछ नहीं थोड़ा है, कुछ है थोड़ा, अरे दिखाए तो सही क्या है, दिखाए ठीक है, अरे दिखाए ऐसे करके उसने एंड तक दिखाए, नहीं ठीक है बस थोड़ा है और कुछ नहीं है। ऐसी डॉक्टर साहब, ऐसी जलन और तू जलन दिखा रहा है कि खुशी दिखा रहा है? अरे क्या रात भर एक मिनट सोया नहीं, एक मिनट क्या बताओ डॉक्टर, क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये नागिन बेहतरीन है, ये क्या है यार? दिस इज मर्द होता है कि आप जब खुशी से उछल पड़ते हो, जब आपसे खुशी निकल आती है, उसे कहते हैं मर्द। साइमुलेटिंग मतलब वाकई में खुशी नहीं है। जयंत सर ने बोला ना, मैं वाकई में मुस्कुराना चाहता हूँ, वैसे वो वाकई में मुस्कुराना नहीं है, वाकई में खुश नहीं है, सिमुलेट कर रहा है, मतलब उसका वो नाटक कर रहा है। सिमुलेट मतलब मेरा लड़का जब मोबाइल में गेम खेलता है, कार रेस, ये सिमुलेट कर रहा है, ये ऐसा लगता है कि वो गाड़ी चला रहा है एक्चुअली, ये सिमुलेशन है। तो मर्द सिमुलेटिंग हाइलैरिटी होती है कि और बताया, ये हाइलैरिटी होती है खुल के हंसना। तो वो उस सिमुलेट करता है हाइलैरिटी को, कब, ये बहुत जरूरी है। कब बहुत इतना खुशी से हंसता कब है? जब वो रेचेड फील करता है, रेचेड व्हाइल शी फील्स, अंदर से रेचेड रेस्ट फील करता है। अभी रेस्ट A क्या word wretched means inciting pity, दयनीय स्थिति होती है। और इस दयनीय स्थिति पे वो अपने आप पे जोर से हंसता है, क्योंकि मैं हंसूंगा और लोगों को वो दर्द, मेरा अंदर का जो दर्द है वो सामने लोगों को नहीं दिखना चाहिए, वो उसको छुपाने की कोशिश करते करते इतने जोर से हंसता है। राइट। डॉक्टर साहब क्या बोलूं मैं आपको, नौकरी चली गई अरे नौकरी चली गई, बेटा टेस्ट में फेल हो गया, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ये दोस्त अभी कैसा था ना, हम लोग अभी योगेश और हम लोग जब बात करते थे ना, तो हम लोग फोन करते, तो कभी मैं उसको बोलता था, कभी ये, लेकिन दोनों का टोन सेम रहता था कि हेलो क्या हो गया आज तेरा टोन क्यों नहीं अरे बीवी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, लफड़ा हो गया यार, अरे गलती की मेरा वाट लग गया, बीवी मेरी बैंड बजाते वाली तरफ, क्या बताऊं योगेश। तो हम लोग कैसे बात करते हैं, एक अंदर ही अंदर दुख, लेकिन उसके साथ ऊपर एक फसाड होता है कि जोर से हंसना। और ये जो चीज करते हैं ना ये हम अपनी माँ के साथ नहीं कर सकते, अपने बाप के साथ नहीं कर सकते, ये हम सिर्फ मित्रों के साथ कर सकते हैं। इसीलिए एफेबिलिटी नहीं है। और वो क्यों है कि वो बोरोस ट्रबल में है, बोरोस ट्रबल में एपिस है, तो वो दूसरे को अपना दुख नहीं दिखाना चाहता कि मेरे वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो। सही। इसलिए वो अभी घर में जैसे पिताजी होते हैं,
ऑफिस में बहुत लफड़ा चल रहा होता है, बहुत स्ट्रेस चल रहता है, लेकिन घर पे आके कैसे एकदम मुस्कुरा के बात करते हैं सबसे कि नहीं नहीं सब ठीक है, ओके ऑल इज वेल। वैसे वो अपना मेरे तकलीफ की वजह से दूसरे को तकलीफ ना हो, इसलिए वो हंसते हंसते वो दुख हंसते छुपाता हंसते है। बोलता है कि मैं सही हूँ, तो रुब्रिक आता है व्हेन सेज व्हेन वेरी सिक। ऐसा रूब्रिक है, अल्टीमेट रूब्रिक है वो उस रेमेडी से। एक रूब्रिक है डिलीजेंट डिक्लेयर्स वेल, ऐसा भी कुछ है आर्निका के साथ। आर्निका के साथ ऑब्स्टिनेट डिक्लेयर्स ही इज वेल। हाँ वो आर्निका के साथ ये हाँ। इतनी वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे लिए कोई दया मत दिखाओ, मेरे लिए कोई दया मत अभी दिखाओ। ये दया मत दिखाओ, तो आपको कौन सी रेमेडी याद आती है? नेट्रमूर। और याद रखिए ये नेट्रमूर का कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी और- है। लेकिन अगर- नेट्रमूर का एक हाउ एकदम अलग होगा, अलग एकदम होगा। सीरियस होगा नेट्रमूर। और एक है कि स्टूडेंट्स के लिए आपको दिखाया जाता है कि व्हाट इज द क्रोनिक ऑफ एपिस, द क्रोनिक ऑफ एपिस इज आल्सो नॉट लाइक। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि हम लोग एक सब देखते नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री भी देखते हैं, एंटीडोट भी देखते हैं, क्योंकि ऑरोमेट और बेलाडोन एक दूसरे के एकदम उल्टा है। वो भी स्माइलिंग स्पीकिंग में ना, हम स्माइलिंग स्पीकिंग दो, बेलाडोन के बजाय ऑरो मत दे दो। सही है। तो ऐसा हम लोग सब कुछ देखते हैं। एपिस और नाइट्रम में सबसे ज्यादा फर्क है हाउ का। हाउ बहुत अलग होगा, राइट। Absolutely. तो ऑपोजिट। एक केस मयूर सर ने बता दी, उनके पास जो ये आया था। मेरे पास हुआ यूं, मेरे पास एक औरत आ रही थी जिसके हस्बैंड गुजर के महीना 2 महीना हो चुका था। महीना 2 महीना नहीं, 6 महीने हो चुके थे। और वो अपने 2 बेटों के साथ में, एक बहू और 2 बेटे, ऐसे वो लोग रहते थे। हम मेरे क्लिनिक के ऊपर ही उनका घर है। तो वो आ गई और उसको हो गया था स्केबिस, पूरे बदन में स्केबिस। और बोले सर इतनी खुजली आ रही है, इतनी खुजली आ रही है, घर में सब लोग खुजा रहे, सबको हो गया स्केबिस, सबको इतनी खुजली आ रही, बहुत तकलीफ हो रही है। बोला अच्छा बहुत तकलीफ हो रही, तो फिर बोले कैसे करते हैं? तो बोले सर हम लोगों ने ना, हर एक ने अपना अपना कंगा रखा हुआ है और एकदम कंगे लेकर खुजा रहे घर में क्या होता है अब? हाउ हाँ, ये हाउ है कि हमारे घर में सबको खुजली हो रही है और सब लोग ने अपना अपना कंघी लेके रखा है, सब लोग कंघी लेके खुजाते हैं। ये बताते वक्त उसे इतनी ऑकवर्ड हुई, ऑकवर्ड रूब्रिक में आपको इतनी ऑकवर्ड हुई कि उसके मुंह से हंसी छूट पड़ी, हाइलैरिटी उसने सिमुलेट करी, मिर्च दिखाया। तो उसको मैंने एपिस दिया। उसके घर में जो बेटे वगैरह थे वो तो आए नहीं, उसको एपिस से पूरा क्लियर हो गया। वो स्केबीज वाले घर में और आगे महीना भर स्केबीज चला बाकी लोगों को, लेकिन इसको फिर स्केबीज नहीं हुआ। क्या बात। तो ये होम्योपैथी के धमाल है। और एक बात थी जो उसके साथ में रिलेवेंट थी कि सेलिबसी, एलिमेंट्स फ्रॉम सेलिबसी में एपिस तगड़ा है। इट इज अ रेमेडी फॉर वीडो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो रेमेडी फॉर वीडो का मतलब कैसा होता है कि एक तो सचमुच में उस औरत का वीडो वो हो जाती है, अननेचुरल, अभी हस्बैंड जैसे एक्सपायर हो जाते हैं तो। और एक वीडो का मतलब ध्यान में रखो, जहाँ पे एक बंदा हस्बैंड है, काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, बैठा पड़ा है, रात सुबह शाम दारू पीता है, ओके। और ये बेचारी मधुमक्खी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होती है, जो पूरे वो हनीकॉम्ब को सबको कौन संभालती है, वही तो करती है ना। करेक्ट। और रात भर कुछ ना कुछ काम करते थे कि इधर सर्वेंट है, इधर कुक है, उधर जाके ये पोंछती है, कपड़ा पोंछती है, उधर जाके दिन रात काम करने के बाद आके शाम को हाथ बैठती है और ये अपना पड़ा हुआ है बैठा है टाइट होके हस्बैंड। तो इस औरत को ये हस्बैंड होने के बावजूद भी हस्बैंड नहीं है ना, नहीं होने के बराबर है ना। ना इज टचिंग दिस वुमन, ना ही इज टेकिंग एनी केयर, ना टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। शी इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे घर की, फैमिली की, और ये कुछ नहीं, सिर्फ बैठा है, पी कर रखा है। कैसा लगता रहेगा उस औरत को? और जब उसको पूछा जाए कैसा है तेरा लाइफ बहुत अच्छा है, हस्बैंड आपके वेल सेज ही व्हेन वेरी सिक। हस्बैंड आपके वो क्या, उनको बस मिल गया क्वार्टर। ये जो अभी आपने सब स्टोरी बताया, उसमें मैंने बहुत से मेड्स होते हैं ना, मेड्स जो घर काम करते हैं, हाँ। उनको ये मैंने रेमेडीज बहुत दी है। क्योंकि आदमी दारू पी के आता है, सासू बराबर नहीं है, बच्चे बराबर नहीं है, ये पूरा
5-6-10 घर का काम कर रही है, रात सुबह घर से निकलती है 8 बजे, रात को 10 बजे आती है, पूरा घर का ये संभाल रही है, और फिर भी उसके चेहरे पे ऐसे डॉक्टर क्या पता ये हाथ मेरा छोड़ो ना डॉक्टर। क्या, हाँ ऐसे बोलते हैं डॉक्टर, क्या ये पूछ रहे हैं आप, मेरा बीमारी के बारे में पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अब क्या बताऊं, मेरा पति टोटल 7 साल हुआ ये बंदे ने कभी 1 रुपया घर पे नहीं लाया। अंडरस्टैंड दिस। उसका जो हाउ होता है बहुत टिपिकल होता है एकदम, हाँ सही, स्पॉन्जी ऐसा में लगता है स्टार्ट में, परफेक्टली फाइन। लेकिन कैसा है, दुख बहुत होगा उसके अंदर। हंसने वाले लोग, दुख बहुत होता है, हंसने वाले लोग बहुत हैं। मेलोडोना है, हाँ लैकेसिस है, स्पॉन्जिया है, फॉस्फोरस है, ये सब लोग हंसते हैं, हंसने को हंसने वाले बहुत हैं। हाँ। लेकिन याद रखना, ये एक ऐसे विकट पॉइंट पे हंसता है, ऐसे रेचेड पॉइंट पे हंसता है कि आपको भी लगता है कि अरे आपको इस पे दया आनी चाहिए, ऐसे वक्त में वो हंस देगा। ऐसे वक्त में वो अपनी जब परिस्थिति एकदम बेकार दिखती है, ऐसे वक्त में हंसता है, वो होता है। और कैसे हम लोग ये जो आपको बता रहे हैं ना, उसमें आप एंटरटेन होने से ज्यादा हम आपकी सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं। ध्यान में रखो कि ये जो ऐसे पेशेंट आते तो उनको सेंसिटिव होके दवा देना, इसको हम लोग अभी तो आप सोचो ना, एक मेड है रात और दिन काम करती है, क्यों? तो पैसा जमाना है, मेरे बच्चों को फीस भरना है, इसकी दारू, हस्बैंड के दारू का पैसा भी उसको देना है। और देखो सोचो आप उसके कंपैशन और एम्पैथी होगी तो उसमें डाल के देखो क्या होता, लगता रहेगा उसको कि इतना तकलीफ में जा रही हूँ मैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर पे जब क्वेश्चन को चिंता के तो हंसती है, तो सोचो उसको कि वो हंस नहीं रहे, अंदर से जोर जोर से रो रही है, लेकिन अंदर दिखा हुआ है हंसने का। और इसलिए जब वो लॉक करके, जब अपने हस्बैंड दारू पी के मैं लॉक करके बाहर जा रही हूँ, और जब मैं बाहर निकल रही हूँ तो सामने सेम घर में एक हस्बैंड घर का डब्बा लेके ऑफिस जा रहा है। इस औरत को कैसे लगता रहेगा कि जब सामने वाली जो औरत है उसकी नेबर, वो सिर्फ डब्बा देने की काम कर रही है हस्बैंड को, हस्बैंड एबल हस्बैंड जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के सब कुछ काम कर रहा है, इसको इस औरत के बारे में क्या लगेगा? बहुत बढ़िया है शरद, मैंने क्या, अरे और मेरे में कोई फर्क नहीं, ऑन द कॉन्ट्री आई एम एब्सॉर्ब्ड इन बिजनेस, absorbed in family matters. absorbed in family matters. Why? Because my husband is doing nothing bloody and bloody I have to work, मुझे करना है सर। और सामने वो औरत है, कुछ नहीं, उसको सिर्फ सुबह आराम से उठ के हस्बैंड को डब्बा चाय नाश्ता खिलाना है, और हस्बैंड गया क्या रहा। ये जो मंगलसूत्र होता है ना, उसको देख के क्या लगेगा उसको, किस काम का है और उसका कैसा है? जेलसी, वुमन है। ये बर्निंग है एक्चुअल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये बर्निंग है, ये यूरिन बर्न है, ये जल रही है उसकी। यूरिन इज, व्हाट इज यूरिन? यूरिन इज वेस्टेज यार, सब एवरीथिंग इज ब्लडी पिस्ड ऑफ। सही है, सही है। उसका हाउ बहुत इम्पोर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट है बहुत। हाउ मैं एपिस को जब मेडिसिन देता हूँ ना, तो मेडिसिन देते हुए उसको बोलता हूँ ये भी तेरा डुप्लीकेट हंसना बंद कर, ये लेता है ओरिजिनल हंसी है। एपिस को दवा देते बोलता हूँ। क्या बात है, डुप्लीकेट हंसी। हाँ, डुप्लीकेट हंसी, जैसे चार्ली चैपलिन हंसता है ना। चार्ली चैपलिन, यस। राव सर ने मेरे को यही सिखाया था कि राव सर ने मेरे को एपिस सिखाया था। फिर मैंने नेक्स्ट डे बोला सर चार्ली चैपलिन है सर, इतना खुश हो गए थे, अरे बाप रे। सर बोला सर चार्ली चैपलिन, एक आंख, वो कौन सा उस दिन वो तुम लोगों ने जो कमल हसन का कैसा जो धोखा का सागर मूवी का सागर मूवी हंसते हंसते आंसू निकाल। आंसू निकल आए। सही। सही शपथ। ये कितना रूब्रिक से यार, कितने डालोगे उतना कम गिरेंगे। तो ये सिनेरियो आपके क्लिनिक में हो चुका है, बस आपको ये रेमेडी इस तरीके से पता नहीं है। अगर जब आपको अब जब आपके सामने कोई बेवजह इतनी जोर जोर से हंसने लग जाए, तो आपके भी दिमाग में ये रेमेडी जरूर आनी चाहिए कि वाकई में ये सिचुएशन रिचर्ड है और फिर भी हंस रही है, तो एपिस आपके दिमाग में आनी चाहिए। One of the best remedy for renal infection, kidney infection. One of the best remedy for urine infection. Best remedy for kidney stones. Yes. अभी थर्ड है किडनी स्टोन का क्या है? किडनी स्टोन का थर्ड एंगर क्या है? Suppressed है। सप्रेस। पकड़ के रखना, एपिस पकड़ के रखिएगा। एंगर, जल, यूरिन इन्फेक्शन। बर्निंग। व्हाट इज थर्ड ऑफ यूरिन?
पार्टनर, हाँ पार्टनर, राइट। और पार्टनर बिना काम का कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम्म, अगेन, और मे बी द पार्टनर मे बी नॉट कमिंग क्लोज टू दिस वुमन वाइफ, वो भी एक हो सकता है। सही है। Basically. और कैसे द माइंड बॉडी और द सोल का जो कनेक्शन अगर आपको समझ में आया बहुत बहुत मजा है। बहुत फैंटास्टिक है। क्या थर्स्ट का क्या तुम यू आर ट्राइंग फर्स्ट क्लास रेमेडी है। थर्स्ट, ना खाना ना पीना, ना प्यास लगती है ना भूख लगती वो कैसे है, वो बिजी फ्रूटलेसली ऐसा रूब्रिक हाँ, है। busy fruitlessly. तो मधुमक्खी को देखा कभी आपको आराम से बैठी हुई, कभी देखे? है। नहीं, चलते रहे। वंग, 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 वंग। चालू रे चालू। सही है। राइट, तो ये छोटी सी एक सर एक हाँ, ये जो मोदी सर का केस में आपने बताया, तो चीयरफुल पेन ड्यूरिंग कैसे डिफरेंशिएट होता चीयरफुल पेन। सही है। सही है। उसमें एक ध्यान में रखना, उसमें होता है स्पाइजेल। अभी एपिस और स्पाइजेल में ये डिफरेंस होता है कि स्पाइजेला इज इन द रूब्रिक हाई स्पिरिटेड। इसका मतलब नहीं डॉक्टर होने दो, कुछ नहीं, वांदा नहीं वो दर्द हुआ तो कोई वांदा नहीं, चलता है। अपना स्पिरिट हाई करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला एक ही बंदा है पूरे मटेरिया मेडिका में, एंड दैट इज स्पाइजेलिया। पूरे मटेरिया मेडिका में बोल रहा हूँ, कितने भी दुख आने दे, उस दुख के ऊपर वो चढ़ेगा, चेयरफुल बनेगा। हाई इफ यू गो एंड रीड द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ चेयरफुल, चेयरफुल इज नॉट खुशी, खुशी का एहसास जताना। तो ये भाई जो है, चेयरफुल का तो मतलब भाई दोनों के अलग है। भाई दोनों के अलग है। दोनों लाइट चली गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लाइट चली गई, कोई बात। क्या बात है, लाइट चली गई, इतना अच्छा वीडियो था। तो ये जो है, मास्टर ने बोला इनडायरेक्टली, अरे बस करो और कितना दोगे भाई। सर आपके बेटे आपके बच्चे हैं, हम लोग चलते रहेगा वीडियो का सिलसिला, तो चलते रहेगा। स्पाइजेलिया ये है कि स्पाइजेलिया ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, वो कहता है दर्द हो रहा है लेकिन होने दो। है? हाँ, दर्द अच्छा होता है डॉक्टर साहब, कुछ नहीं, उसके ऊपर हम लोग आज करते हैं, और करेंगे। ओके, जो हाई स्पिरिट करके जाएगा वो। हाँ, और एपीस बोलते हैं, नहीं नहीं किधर भाई, कुछ नहीं आ रहे हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। वेल सेज वेल वेरी सिक। अंडरस्टैंड। चीयरफुल पेन में स्पाइजेलिया का हम लोगों ने बोला है ना एक्चुअली कि मैंने अगर खुद को मार दिया ना सर तो दर्द कम होता है, लेकिन सामने वाले ने टच किया तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। जब खुद ऐसे सिचुएशन में खूब फंस जाता है तो वो अपने आप में दर्द में रहता है कि उसको लगता है जान देना, मैंने किया है ना, चॉइस छोड़ना भी क्या करेगा, हंसते हंसते सह लेंगे। ये स्पाइजेलिया होता है। हाँ, ओके। और खुद की गलती। खुद की गलती से सह लेना, इट्स चीयरफुल पेन ड्यूरिंग। हाँ। सिंपल एज दैट। तो तो एक लास्ट एक हाँ, लास्ट स्टोरी है। स्टोरी है। क्या बात है, क्या बात है। Yes. ये दिल दोस्ती और होम्योपैथी। जोइन आज थोड़ा सा कम हो रहा है, जोइन को भी हम लोग बोलने लगाएंगे कुछ, तो वो बोलेगा वो। हाँ हाँ वो जोइन। जो है अदाकारी बहुत तकलीफ दे रही है, मैं सच में मुस्कुराना चाहता हूँ। तो एक दोस्त आता है क्लिनिक में, उसके दोस्त को दिखाने के लिए, मतलब दोस्त घर पे रहता है, उसको दिखाने लगे, डॉक्टर साहब मेरा एक दोस्त है, वो ना बहुत, उसका जिंदगी में बहुत दुख है, उसका वाइफ अच्छी नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, और नौकरी भी सब अच्छी नहीं है, और बहुत उसको ये है। तो फिर वो डॉक्टर क्या बोलता है, अरे तो एक काम करना, इतना वो दुखी है ना, तुझे एक सर्कस आया है, तो सर्कस में ना एक जोकर है, वो इतना हंसाता है, इतना सबको एंटरटेन करता है ना, वो उससे मिलेगा ना साला, वो दोस्त खुश हो जाएगा, उसका सब डिप्रेशन चला जाएगा। तो वो दोस्त बोलता है, वो जोकर है ना, वही मेरा दोस्त है। सही है। ऐसी आप मेरे को ये नहीं समझा, इतनी ऐसी इजी होम्योपैथी बनने की हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता और क्या इजी हो सकता है, और एपिस कहाँ से समझ में आया? और कहाँ से आएगा इतना आसान। मोहंती सर ने जो तब पढ़ाया था आज भी काम आता है, अभी भी काम। मोहंती सर ने लंबा राव सर को सामने रख के एपिस सिखाई थी। हाँ, राव सर के जाने के बाद। सही है। तो ये थी एपिस, थोड़ा सा हम समझा पाए, बहुत सारी एपिस है, और भी आप कभी सेमिनार वेबिनार में कभी केस के साथ में बताएंगे तो और भी समझेंगे। आपको बर्निंग समझा,
करेक्ट। आपको जेलेसी समझा, आपको भाईचारा समझा, आपको दिल दोस्ती होम्योपैथी समझे। 20, 21 एंड 22 यस सितंबर में साया ग्रैंड में हमारा एक बहुत बड़ा जश्न होने जा रहा है, होम्योपैथी का जश्न होने वाला है। जो लोग जिनको लगता है कि सचमुच में मुझे समझना है यार होम्योपैथी, ऐसे दिल दोस्ती होम्योपैथी स्टाइल समझने हैं, यू आर ऑल वेलकम। उसमें दरवाजे नहीं है लम योगेश। बिल्कुल बिल्कुल, जो चाहे आप आ सकते हैं। बहुत बड़ा जश्न होता है। हम 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक रात दिन रात बस होम्योपैथी पढ़ते हैं, और ऐसी आसानी से, ऐसी मस्ती से, ऐसी दोस्ती से पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप सब लोग रजिस्टर करिए। रजिस्टर के लिए जो इन्फॉर्मेशन है या तो जो वो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साया का पक्का आएगा, कमेंट्स में आएगा। जोइन सर आपने कुछ बोला नहीं, कमेंट्स में आएगा, उसके पहले कुछ बोलो रे। सच बोलूं तो मैं सीखने के लिए आया था। साया का ऐसा जो कुछ नहीं है बाहर उसका भी। ठीक है ठीक है। साया का इम्पोर्टेंट क्या है, साया में मैं जब पहली बार गया था, जब रावणा में होता था, तो मुझे एक फील आया था कि सब वो माहौल देख के कि ये लोग compete नहीं करते एक साथ, एक दूसरे के साथ compete नहीं करते, स्पर्धा नहीं है, और ये लोग एक दूसरों के मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ये मुझे वर्ड में तो ये जो फील जो होता है ना, डोंट कंप्लीट ईच अदर, और कोई मनुष्य पूरा संपूर्ण नहीं होता। करेक्ट। कुछ ना दोष होते हैं, लेकिन मेरा दोष ये साइड कर लेते हैं, इनका दोष मैं साइड कर दोष, पूरा कंप्लीट हो जाता है। डोंट कम्पीट विद ईच अदर, कंप्लीट ईच अदर। होम्योपैथी में हम लोग एक दूसरों को कंप्लीट करने की हमारी जो कोशिश है उसमें आप सहभाग करिए। टुगेदर शैल वी ग्रो इज द मोटो ऑफ एचएचएफ। Yes. लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और Share. अपने सारे होम्योपैथिक दोस्तों को शेयर करिए। जिनको सचमुच में लगता है कि ये मैंने कुछ अलग सुना है, अलग अच्छा सुना है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लोगों को अभी तक मालूम नहीं हम लोग कैसे क्या करते। तो अगर आपने आपके दोस्तों को शेयर करें, होम्योपैथी दोस्तों को ऑफ कोर्स, तो बहुत अच्छा होगा। यस, तो चलती रहेगी दिल दोस्ती होम्योपैथी। बाय बाय। Ciao, love you all.